तो देखिए साधारण ब्याज का आज चौथा क्लास देखेगा, जिसमें से आपको क्या करना पड़ेगा कि n वर्षों में कुछ गुना हो जाता है, उसके बाद बोला जाएगा कि कितना वर्षों में n का गुना मल्टीपल के रूप में पूछा जाएगा। इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया हुआ रहता है और वहाँ पे जल्दी से बनाना रहता है। तो देखिए किस तरह से आप करिएगा। इस तरह का क्वेश्चन बहुत ही आराम से आप कर लीजिएगा। तो गुना हो गया का मतलब आपको बताए थे बेसिक क्लास में कि मिश्रधन होता हो गया, मतलब कि मूलधन में से ब्याज जुड़ जाता है तो वो क्या कहलाता है, मिश्रधन कहलाता है। ये चीज़ सीखे हैं। तो जो बेसिक क्लास नहीं देखे हैं, 3 क्लास पीछे हो गया है, तो उसको जाके प्लेलिस्ट में आप देख लीजिएगा। शुरू से बेसिक बता दिए हैं, तो ये भी क्वेश्चन आप देखेगा, आराम से देखेगा, समझ में आ जाएगा। तो देखिए किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। यदि साधारण ब्याज पर लगाई गई कोई धनराशि 7 वर्षों में 4 गुना हो जाती है तो कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगा। 7 वर्ष में 4 गुना हो गया है, तो पूछा गया कि कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगा। तो देखिए 4 गुना हो गया है, तो ये 4 गुना जो हुआ है तो मूलधन का 4 गुना हो गया है। मूलधन 1 हो गया तो मिश्रधन कितना हो गया, 1 हो गया। तो ये 4 गुना हो गया, तो एक बार हम लिख देते हैं। P होगा 1, जिसमें से अमाउंट कितना हो जाएगा 4, जिसमें से ब्याज कितना हो जाएगा SI 3 हो जाएगा। ये रेशियो लिखा जाएगा। अब बार बार इसको लिखने का ज़रूरत नहीं है। 4 गुना हो गया, इसका मतलब सीधा समझिएगा कि मूलधन 1 है तो ब्याज कितना है, 3 है। ये चीज़ पता चल गया। तो देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि 7 वर्षों में 4 गुना हो गया तो कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगा। तो देखिए 3 ब्याज बढ़ता है, 3 ब्याज बढ़ता है 7 वर्षों में, 7 वर्षों में ये चीज़ बोल सकते हैं कि 3 ब्याज जो है कि बढ़ रहा है कितना, 7 वर्षों में। अब देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि 16 गुना हो जाएगा कितने वर्षों में। तो 16 गुना का मतलब क्या, मूलधन है 1 तो मिश्रधन हो गया 16, तो मतलब कि ब्याज कितना बढ़ा है, तो 15 बढ़ा है। तो देखिए 3 ब्याज बढ़ता है कितना, 7 वर्षों में, तो 15 ब्याज निकालिएगा। तो 15 ब्याज, तो 15 ब्याज निकालिएगा तो क्या करिएगा, तो 1 अगर निकालते हैं तो 7 बट्टे में होता है कितना, 3, 15 ब्याज बढ़ेगा। तो ये 15 से गुना करिएगा और इससे काटिएगा तो 5 हो जाएगा। तो जल्दी से इसमें से गुना कर दीजिएगा तो 7 पचे 35 वर्ष हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये 35 वर्षों में जो है कि 16 गुना हो जाएगा। तो ये चीज़ लिखे। तो 4 गुना हो गया था तो ब्याज कितना बढ़ रहा है, 3 ब्याज बढ़ रहा है 7 वर्षों में, तो 15 ब्याज बढ़ेगा कितना, तो 7 बट्टे में 3 लिख लिया, मतलब 1 ब्याज बढ़ेगा। तो 15 ब्याज निकाले, तो इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो 15 साल हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बेसिक से आप बनाइएगा, आपको कहीं पे दिक्कत नहीं होगा इसका। ना तो आपको फॉर्मूला याद करने का ज़रूरत है, बस आपको समझ के बनाना है, वहाँ पे बहुत ही जल्दी से बन जाएगा। तो आगे वाला क्वेश्चन देखिए किस तरह से पूछा गया है। तो देखिए अगला क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है। यदि कोई धनराशि बैंक में साधारण ब्याज दर पर जमा करने पर 6 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है तो 12 वर्षों में वह धनराशि कितनी गुनी हो जाएगी। 6 वर्ष में 2 गुना हो जा रहा है, तो पूछा गया है कि 12 वर्षों में वह धनराशि कितना गुना हो जाएगा। मतलब कि आपसे क्या पूछा गया है, मिश्रधन पूछा गया है। तो 6 वर्ष में 2 गुना हो गया है तो मतलब क्या, मूलधन 1 तो मिश्रधन हो गया है कितना, 2 हो गया। तो मिश्रधन में से मूलधन को घटाते हैं तो क्या हो जाता है, ब्याज निकलता है। तो देखिए तो बोला गया है कि 12 वर्षों में कितना हो जाएगा।
तो 6 वर्ष में एक ब्याज बढ़ता है, एक ब्याज बढ़ गया। तो देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि 12 वर्षों में कितना धन राशि हो जाएगा। तो 12 वर्ष में पता कर लीजिए ब्याज कितना हुआ। तो 12 वर्ष में निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 1/6 और गुणा में करिएगा 12, इतना ब्याज बढ़ेगा, इतना ब्याज बढ़ेगा। तो जल्दी से ये काटिएगा तो मतलब कि ये 2 हो जाएगा। तो 2 ब्याज बढ़ा है, 2 ब्याज बढ़ा है। तो आपसे पूछा गया कि कितना गुना हो जाएगा, मतलब कि मिश्रधन पूछा गया। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, 1 प्लस करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें से मूलधन को जोड़िएगा तब वो पूछा गया कि कितना गुना हो जाएगा। तो ये तो खैर 12 वर्ष में ब्याज बढ़ा है, कितना 2 गुना बढ़ा है। तो 2 गुना बढ़ा है तो इसमें से मिश्रधन पूछा गया तो कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। तो 3 गुना कैसे हुआ, तो इसमें से 1 को क्या करना पड़ा, प्लस करना पड़ा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है, कहीं पे आपको कोई ट्रिक अप्लाई नहीं करना। तो देखिए आगे वाला किस तरह से पूछा गया है। यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है, वह 8 वर्षों में 3 गुना हो जाता है, तो 12 वर्षों में वह स्वयं का कितना गुना हो जाएगा। मतलब कि आपसे मिश्रधन पूछा गया, स्वयं का कितना गुना हो जाएगा। तो 8 वर्ष में 3 गुना हो जा रहा है, तब पूछा गया 12 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा। तो 8 वर्ष में 3 गुना हुआ है, मतलब कि 8 वर्षों में 3 गुना हुआ। 3 गुना होने का मतलब क्या, मूलधन 1 तो हो गया है 3, तो मतलब कि ब्याज कितना हुआ, 3 गुना होने का मतलब उसमें से 1 घटा दीजिएगा तो वो ब्याज निकलेगा। तो 8 वर्षों में ब्याज बढ़ता है, इंटरेस्ट ब्याज बढ़ता है। कितना ब्याज बढ़ता है, तो 3 गुना बोला गया है, तो मतलब कि 2 ब्याज बढ़ता है, 2 ब्याज बढ़ता है। तब देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए कि 12 वर्षों में वह स्वयं का कितना गुना हो जाएगा। 12 वर्षों में, तो 12 वर्षों में ब्याज पता करिए कितना हो जा रहा है। तो 2/8 हो जाएगा और गुना करिएगा किससे, इस 12 से। तो 12 वर्षों में ब्याज पता चल जाएगा, इतना बढ़ता है। तो देखिए इससे काटिएगा तो ये कटेगा, 4 होगा, इससे काटिएगा तो 3। तो देखिए 12 वर्षों में ब्याज कितना बढ़ गया, तो 3 बढ़ गया। तो पूछा गया है कि 12 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा। तो उसमें क्या करना पड़ेगा, 1 प्लस कर दीजिएगा, क्योंकि मिश्रधन पूछा गया। तो ये देखिए 12 वर्ष में ब्याज बढ़ रहा है 3, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4 गुना। तो ये 4 गुना कैसे आया, तो इसमें से 1 क्या कर दिया, प्लस कर दिया। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो आगे वाला क्वेश्चन देखिए किस तरह से पूछा गया। तो देखिए एक धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में अपने का 4 गुना हो जाएगा, समय पूछा गया है। धनराशि साधारण ब्याज पे 5 वर्षों में 2 गुना, तो कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा, ये पूछा गया, समय पूछा गया है। तो देखिए 2 गुना हो गया है, मतलब ब्याज कितना बढ़ा है, 1 ब्याज बढ़ा है। तो आपको पूछा गया है कि 4 गुना, तो 1 ब्याज बढ़ रहा है कितना, 5 वर्षों में। 1 ब्याज बढ़ता है 5 वर्षों में। तो देखिए
फिर बोला गया है कि 4 गुना, मतलब कि 3 ब्याज, 4 गुना होने का मतलब कि 3 ब्याज बढ़ेगा, 3 ब्याज बढ़ता है, निकालिएगा तो 5 को भाग लगाए 1 से और गुना करिएगा 3 से, तो इतना वर्षों में बढ़ेगा। तो इसको जब सॉल्व करिएगा तो ये 15 वर्ष हो गया। तो देखिए, तो यहाँ पे 3 ब्याज बढ़ रहा है, तो वही क्वेश्चन में बोला गया था 4 गुना होने का मतलब, उसमें से 1 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो 15 साल हो जाएगा, यही पूछा गया था। तो आगे वाला क्वेश्चन देखिए किस तरह से पूछा गया है। एक धनराशि 10 वर्षों में अपने आप दुगुनी हो जाती है, साधारण ब्याज की दर से यह कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। यहाँ भी समय पूछा गया है। क्वेश्चन साधारण ब्याज की दर से बोला गया है कि 10 वर्षों में 2 गुना हो गया। 2 गुना होने का मतलब क्या है, ब्याज 1 बढ़ा है। साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। 3 गुना होने का मतलब क्या, 2 ब्याज बढ़ रहा है। तो लिखिएगा, 1 ब्याज बढ़ रहा है 10 वर्षों में, 1 ब्याज बढ़ता है 10 वर्षों में। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि 3 गुना होने का, 3 गुना होने का मतलब 2 ब्याज बढ़ता है। तो 10 बट्टे में भाग लगाए 1 से गुना करिएगा इस 2 से, इतना वर्षों में। तो इसको सॉल्व करिएगा तो ये 20 हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो मतलब कि यहाँ पे 2 ब्याज बढ़ रहा है तो मिश्रधन निकालिएगा तो ये 3 गुना हो जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आपसे पूछा गया था 3 गुना होने में कितना समय लगेगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, तो 20 वर्ष हो जाएगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन, आपको रेट निकालने के लिए पूछा गया है कितना गुना 2 गुना 3 गुना हो जाएगा, उसमें से समय दिया हुआ रहेगा। तब आपसे पूछा जाएगा कि रेट क्या होगा। तो रेट निकालने के लिए आप ध्यान से देखें, आपको क्या करना है, रेट बराबर, ये सीख भी लिए थे। तो रेट बराबर सीखे थे कि ब्याज SI इंटू में 100 और भाग लगाते थे P इंटू टी से। तो ये चीज़ आप सीख लिए थे। अगर आपको टाइम निकालना रहे तो SI इंटू में 100 करिएगा और भाग लगाइएगा P इंटू R से। ये चीज़ सीख लिए थे। तो इसी पे बेस्ट अभी क्वेश्चन को देखेगा और यहाँ से भी क्वेश्चन रहता है, कुछ गुना हो जाएगा, उसमें से समय दिया हुआ रहेगा। तब आपसे पूछा गया कि रेट का प्रतिशत क्या है। तो रेट निकालने का जब भी आपको पूछा जाएगा तो सीधा समझिएगा कि ब्याज को 100 से गुना करना है और भाग लगाना है किससे, P इंटू टी से। तो देखिए आगे किस तरह से आपसे पूछा गया है क्वेश्चन, तो इसको पहले आप समझ गए। तो देखिए क्वेश्चन, तो ब्याज कैसे रेट कैसे निकालिएगा। तो बोला गया साधारण ब्याज दर प्रतिशत में कितनी है जिस पर कोई धनराशि 50 वर्षों में स्वयं का 3 गुना हो गया। रेट पूछा गया, 50 वर्षों में स्वयं का 3 गुना हो गया, मतलब कि मूलधन 1 है तो ब्याज हो गया है कितना, 2 हो गया है। तब तो हो गया है 3 गुना, उसमें से मूलधन में से ब्याज को जोड़िएगा तो 3 गुना। तो 3 गुना हो गया है का मतलब कि P है 1, जिसमें से A हो गया कितना, 3 गुना। तो SI बोलेंगे तो इसमें से मिश्रधन में से मूलधन को घटाते हैं तो 2 हो गया। तो ये समय दिया हुआ है T बराबर में 50 वर्ष दिया हुआ है। तब रेट पूछा गया है, रेट बराबर क्या होगा ये पूछा गया है। तो ये जब दिया हुआ है तो देखिए रेट किस तरह से जल्दी से आप निकाल लीजिएगा। तो रेट बराबर अभी सीखे थे
रेट बराबर में क्या होता है, ब्याज गुना 100, तो ब्याज है कितना 2, तो ब्याज गुना में हो जाएगा 100 और भाग लगाइएगा किससे, P इंटू टी से, तो P कितना है 1 है और T है समय कितना 50, जल्दी से इससे कटेगा तो 2, तो ये हो जाएगा कितना 4% हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 4 साल हो जाएगा। तो आगे वाला क्वेश्चन देखिए। तो देखिए कोई धनराशि 8 वर्षों में स्वतः दोगुनी हो जाती है तो ब्याज की दर क्या है। 8 वर्षों में 2 गुना हो गया है, तब पूछा गया रेट कितना होगा। तो 8 वर्ष में 2 गुना होने का मतलब ब्याज कितना बढ़ा है। अब रेशियो क्या लिखिएगा, अब डायरेक्ट बनाइएगा और बहुत ही कम समय में बनाइएगा, 2 गुना हो गया है। या फिर लिख लीजिए P होगा 1, तो ये हो गया कितना 2 गुना, और जिसमें से SI कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये रेशियो लिख लिया है। तो टाइम दिया हुआ है 8 वर्ष, तब पूछा गया रेट बराबर में क्या होगा। तो रेट बराबर अभी सीखे थे ब्याज गुना 100, तो ब्याज कितना है 1 है, तो ब्याज गुना में 100 हो जाएगा और भाग लगाइएगा किससे, P इंटू टी। P कितना है गुना में 1। अब 8 से काटिएगा ये 2 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। 25 को 2 से भाग लगाइएगा तो 12.5% हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा रेट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 12.5%। तो आगे वाला देखिए। तो देखिए आगे क्वेश्चन क्या बोला गया, साधारण ब्याज की वह दर ज्ञात कीजिए जिस पर कोई धनराशि 8 वर्षों में 5 गुना हो गया। 8 वर्ष में 5 गुना रेट पूछा गया। 5 गुना होने का मतलब क्या, मूलधन 1 है जिसमें से मिश्रधन 5 है, तो ब्याज कितना होगा 4 होगा। ये चीज़ पता चल गया, तब रेट पूछा गया है। 8 वर्षों में 5 गुना हो गया है। P1 तो A कितना हो गया है 5 गुना हो गया, तो इसमें से SI निकालिएगा तो इस 5 में से घटा दीजिएगा तो ये 4 हो जाएगा। और T बराबर में बोला गया 8 वर्ष, तब पूछा गया रेट बराबर में बताइए। तो ये चीज़ लिखा गया, तो रेट बराबर में होता है ब्याज गुना 100। तो ब्याज लिखिएगा तो कितना है 4, ब्याज गुना में 100 भाग लगाइएगा P कितना है 1 और T कितना है 8। तो इससे काटिएगा तो 2 से काटिएगा तो ये 50, तो मतलब कि रेट का वैल्यू कितना हो गया R बराबर में 50% हो गया। जब एग्जाम में रहिएगा तो ये सब लिखने का ज़रूरत नहीं है। तो क्वेश्चन करिएगा कैसे, ये तो अभी सीख रहा है तो इतना लिख रहा है, लेकिन एग्जाम में रहिएगा तो वहाँ पे बहुत ही जल्दी से कर लीजिएगा। तो देखिए बोला गया 5 गुना हो गया है, मतलब कि ब्याज कितना हो गया 4 हो गया, तो ब्याज गुना में 100 लिखिएगा और 1 गुना में टाइम 8, जल्दी से ये काट दीजिएगा 2, तो ये हो जाएगा 50%। यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो यही आदत डालिएगा, अभी सीख रहे हैं तो इतना लिख रहे हैं, लेकिन वहाँ पे रहिएगा तो इस तरह से कर दीजिएगा, बहुत ही कम समय में हो जाएगा। तो आगे वाला क्वेश्चन देखिए किस तरह से पूछा गया है। एक धनराशि 15% के साधारण ब्याज पर कितने समय में 4 गुना हो जाएगा। यहाँ पे इस बार समय पूछा गया। 15% दर से साधारण ब्याज कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। 4 गुना होने का मतलब मिश्रधन है, तो P हो जाएगा 1, जिसमें से A हो गया कितना 4 गुना हो जाएगा। तो SI लिखिएगा तो 4 में से घटाइएगा तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे रेट बराबर में दिया हुआ है 12%, तब पूछा गया है T बराबर में क्या होगा। तो T बराबर अभी सीखे थे ब्याज गुना 100, तो 3 गुना में लिखिएगा 100, भाग लगाइएगा मूलधन गुना किससे रेट से, तो 12, इससे काटिएगा तो ये हो जाएगा कितना 4, और 4 से कटेगा तो ये 25 हो जाएगा। तो यही T का वैल्यू कितना हो जाएगा 25 वर्ष हो जाएगा आंसर।
तो आगे देखिए। तो आगे देखिए किस तरह से पूछा गया। कितने वर्षों में कोई धनराशि 25% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 गुना हो जाएगा। समय पूछा गया, 25% रेट दिया हुआ है, 3 गुना हो गया। 3 गुना हो गया तो मतलब कि P है 1, जिसमें से A है 3 और SI कितना हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। और रेट बराबर में दिया हुआ है 25%, तब पूछा गया है टाइम क्या होगा। तो देखिए T बराबर, तो 2 गुना में लिखिएगा ब्याज गुना 100 और मूलधन 1 है और रेट से गुना करिएगा तो 25 से काटिएगा तो 4 बार में 4 गुना 2, तो T बराबर में कितना हो जाएगा 8 साल हो जाएगा। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आगे देखिए। तो अगला क्वेश्चन देखिए किस तरह से पूछा गया। देखिए, कितने वर्षों में 12% दर से 3,000 रुपया का साधारण ब्याज 1080 रुपया हो जाएगा। ब्याज दिया हुआ है 1080। समय पूछा गया, तो समय पूछा गया तो T बराबर में होता है ब्याज गुना 100, तो 1080 ब्याज दिया हुआ है गुना में 100, मूलधन दिया हुआ है कितना 3,000 और गुना में रेट कितना दिया हुआ है 12%। तो जल्दी से काट के छोटा कर लीजिए, 2 0 1 0, 12 से काटिएगा 12 8 9 तल से, 3 से कटेगा 3 हो जाएगा। तो T बराबर में कितना हो गया 3 वर्ष हो गया। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए किस तरह से पूछा गया है। यदि 5 वर्ष 4 महीने में साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित राशि स्वयं से 3 गुना हो जाती है तो वार्षिक दर क्या है। 5 वर्ष 4 महीना में बोला गया है, निश्चित राशि स्वयं से 3 गुना हो गया। 3 गुना होने का मतलब क्या, मूलधन 1 तो मिश्रधन कितना हो गया 3, तो उसमें से घटाइएगा तो ब्याज कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो देखिए P है 1, जिसमें से बोला गया है कि स्वयं का 3 गुना हो गया। तो SI निकालिएगा तो इसमें से घटाइएगा तो 2 हो जाएगा। अब देखिए बोला गया है कि 5 वर्ष 4 महीना दिया हुआ, तो 5 वर्ष 4 महीना को 12 से भाग लगा दीजिएगा तो ये समय निकल जाएगा। इससे काटिएगा तो 3 होगा, 3 5 15, 1 16 बट्टे में कितना हो गया 3 साल हो गया। इसको समय में बदल दिया। तब पूछा गया है कि रेट बराबर में क्या होगा। तो देखिए रेट निकालना है तो ब्याज गुना 100, तो ब्याज कितना है 2, गुना में लिखिएगा 100, फिर मूलधन कितना 1 और टाइम कितना है 16 बट्टे में 3। तो देखिए इसको काट के छोटा कर लीजिए, 2 से काटिएगा तो 8 होगा, फिर 4 से काटिएगा तो 2 होगा और ये हो जाएगा कितना 25। तो ये 3 ऊपर चला जाएगा तो मतलब कि 75 बट्टे में 2, तो R बराबर में हो गया 75 बट्टे में 2 इतना प्रतिशत। अगर ऐसा ऑप्शन में है तो ठीक है, नहीं तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो 37.5% इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो यही आपसे पूछा गया था, इस तरह से कितना गुना हो रहा था, समय पूछा जा रहा था, कभी आपको रेट पूछा जा रहा था। तो इस तरह से सारे क्वेश्चन को आप देख लिए, आगे भी देखिएगा। जो राज मैथ्स एंड रीजनिंग सेंटर के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स।